ये जो समर स्लैम इस बार 2 नाइट की होने वाली है ना, अगर आज विंस मिकमैन होता और उसे पता रहता कि मेरी समर स्लैम 2 नाइट की है इस बार, तो वो उसको रेसलमेनिया से ज्यादा स्पेशल बनाने की कोशिश करता। इस समय पर वो डब्ल्यूडब्ल्यू के पीछे अब तक रॉकेट लगा चुका होता। लेकिन ट्रिपल एच तो मस्त आराम से सो रहे हैं। तो यस सो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। आज हम समर स्लैम 2025 के कार्ड की बात करने वाले हैं। 2 पेपर व्यूज का 2 दिन का कार्ड है, तो 2 पेपर व्यूज जैसे ही हमें देखने को मिलेगा एंड 5 से ज़्यादा मैचेस है। सो ऑलरेडी ग्रैंड फीलिंग आ रही है, बट इज इट रियली ग्रैंड? सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट द TLC मैच जो कि लास्ट वीक ही अनाउंस हुआ। 25 साल पहले हमें समर स्लैम के अंदर एक TLC मैच देखने को मिल रहा था जो कि बहुत आइकॉनिक हुआ था। आपको पता ही होगा, हार्डी बॉयज़ वाला, एजन क्रिश्चियन वाला, डडली बॉयज़ वाला। और अब फास्ट फॉरवर्ड 25 साल हमें देखने को मिलेगा 6 टीमों के बीच एक TLC मैच। विदाउट ए शैडो ऑफ ए डाउट, जितना भी उस टैग टीम फ्यूड ने मेरे को परेशान किया होगा, अब मेरे को वो पे ऑफ जो दिख रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो इस टाइम से मेरे को ये ट्रेडमिल पर चलाए जा रहे थे, अब फाइनली वो मेरे को रियल दौड़ में उसका बेनिफिट दिख रहा है। अब मेरे को पता चल रहा है कि हाँ, ये जो TLC मैच है ना, भाई आई होप कि जो लास्ट टाइम हमें लैडर मैच देखने को मिला था, आई थिंक रेसलमेनिया 40 में, उस टाइप का ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वाले मैच से थोड़ी ज़्यादा होप है क्योंकि ये टैग टीम्स अच्छी हैं। देखो, व्हेन इट कम्स टू रेसलिंग दे आर गुड। जो मैं उनको रोस्ट कर रहा था वो इसीलिए बिकॉज वो स्मैकडाउन के मेन इवेंट में आ रहे हैं समर स्लैम से पहले इस तरीके से। बट अगर उसका पे ऑफ से हमें TLC मैच मिल रहा है, देन आई थिंक मेरे को लगता है कि मतलब अब ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, एक इस तरीके का मैच भी तो हमें चाहिए था। अब जब से TLC पेपर व्यू गया है, वी आर लुकिंग फॉर दिस टाइप ऑफ मैचेस, और ये 6 टीम बैंगर करने वाली है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अब इसमें से देखो कोई भी जीते, ऐसा तो फर्क पड़ता नहीं है, बट अगर मेरी कोई प्रिडिक्शन होगी कि मैं कौन सी टीम चाहूंगा, तो आई थिंक आई वुड गो विद अंड्रादे एंड ये रे फिनिक्स। आई नो मैंने बहुत बेइज्जती करी है, बट देखो ये अंड्रादे को पुश देने के पीछे पड़े हैं, तो सबसे बढ़िया होगा कि अंड्रादे को पुश इसी डिवीजन में मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया। अगर इन्होंने गलती से सोच लिया कि इसको वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल देने का सोचें, तो वो बहुत गलत हो जाएगा। उससे अच्छा भैया यार टैग टीम में चुपचाप, और ऊपर से रे फिनिक्स भी जीत जाएगा तो अच्छा लगेगा। खैर, इस वाले मैच की मोस्ट प्रोबेबली प्लेसमेंट नाइट 2 पे होने वाली, बट अभी के लिए तो जो नाइट 1 के लिए कंफर्म्ड मैचेस है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। रकेल रोड्रिगेज एंड रॉक्सेन परेज अपनी टाइटल्स डिफेंड करेंगे अगेंस्ट एलेक्सा ब्लेस एंड शार्लेट फ्लेयर। यू नो मेरी प्रेडिक्शन किस में पता है? मैं तो बहुत बड़ी चीज यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो समर स्लैम का एक तगड़ा मोमेंट दे चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि एक और हो, लिव मॉर्गन का रिटर्न या कुछ इस टाइप का हमें इसमें देखने को मिले, एंड अल्टीमेटली एलेक्सा ब्लेस एंड शार्लेट फ्लेयर के पास टाइटल आए। मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ एलेक्सा ब्लेस और शार्लेट फ्लेयर को साथ में देखने में, तो अगर टाइटल्स भी आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो मेरे को तो कोई यहाँ पे डाउट ही नहीं है कि मैं यहाँ से टाइटल्स छिनवा रहा हूँ रॉक्सेन एंड रकेल से। रैंडी ओटन एंड जेरी रोल वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एंड लोगन पॉल का मैच देखने को मिलेगा। प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड, येट स्टार्टिंग में कितना लीस्ट एंटिसिपेटिंग दिख रहा था, बट समहाउ स्टोरी लाइन अगर देखी जाए तो इसकी काफ़ी अच्छी बन गई है कंपेयर टू द वर्ल्ड चैंपियनशिप मैचेस की स्टोरी लाइन्स जो कि हमें देखने को मिल रही है। उसके कंपैरिजन में तो रैंडी ओटन और जेरी रोल से तो मैं इंप्रेस्ड हूँ, और मुझे लग रहा है अभी हमें और इंप्रेस्ड होना बाकी है। ये बंदा कहर ढाने वाला है। लाइक ट्रेविस स्कॉट की जगह हम जेरी रोल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। कम से कम गांजा तो नहीं फूक रहा आके रिंग में यार, कम से कम मूव करने की कोशिश तो कर रहा है, उतना ही बेनिफिशियल है हमारे लिए। सो इसमें अगर मैं लाइक प्रेडिक्शन करूंगा तो मैं, देखो आई नो जेरी रोल एंड रैंडी ओटन के ही चांसेस जीतने के लग रहे हैं, बट कर दो यार। अबे यार, गुंडागर्दी करने में तो डब्ल्यूडब्ल्यू माहिर है। ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल जीते तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन ये ट्रिपल एच की बस की है नहीं गुंडागर्दी। असली गुंडा तो विंस मैकमैन ही था। बट हाँ, मेरी जो प्रिडिक्शन, मतलब मैं जो चाहूंगा जो जीते, वो हमारे ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल की टीम। टिफनी स्ट्रैटन एंड जेड कारगिल के बीच हमें चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा। वेरी लीस्ट इंटरेस्टेड आए हैं, मतलब मेरे को दोनों ही सुपरस्टार्स में अब इंटरेस्ट खो चुका है। एक्चुअली अगर कोई, आज ही मैं एक ट्वीट देख रहा था, वो जेड कारगिल एस चैंपियन, मतलब ऐसे लिखा था ऊपर जेड कारगिल एस चैंपियन, और पिक्चर बनी थी खली वर्ल्ड चैंपियन के साथ। मैंने कहा ओ ओके ठीक है, अब ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत ट्रू भी है, बट अगर यही सिनेरियो तो मैं चाहूँगा कि टिफनी स्ट्रैटन के पास टाइटल रहे। एक्चुअली टिफनी स्ट्रैटन पता नहीं बोर से हो रहे हैं, मतलब मैं ही हूँ या आई डोंट नो। मैं छोड़ो आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा और टाइम दे देते हैं। वैसे देना तो नहीं चाहिए था, वर्ल्ड चैंपियन है आफ्टर ऑल टिफनी स्ट्रैटन, बट फिर भी चलो दे देते हैं। सैमी ज़ेन एंड कैरन क्रॉस के बीच भी मैच देखने को मिलेगा। मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पे बहुत ईजिली कैरन क्रॉस है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सैमी ज़ेन,
देन भाई आपके साथ कुछ गलत हो गया। और अगर यहाँ पे सैमी ज़न जीत गया तो मैं समझ जाऊंगा कि ट्रिपल एच हमारी नाक पे बैठा रहेगा हमेशा। उसको जैसे ही पता चलेगा कि हमें ये सुपरस्टार आगे बढ़ाना है, वो उसी सुपरस्टार की एस्तेसी करवाएगा। एक सऊदी में जाके ऑलरेडी कैरन क्रॉस हार चुका है, लेकिन अगर समर स्लैम में भी हार गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, और ये मैं नहीं चाहता। आई होप कैरन क्रॉस विंस दिस मैच। सीएम पंक एंड गुंथर के बीच मैच देखने को मिलेगा, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी द मेन इवेंट, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस उस टाइम पे। और इनकी स्टोरी लाइन तो ऐसा कुछ स्पेशल रही नहीं है। मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग है वो यही कि सीएम पंक एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में है, एंड आई वांट हिम टू विन द टाइटल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा केओस होने के चांसेस है। सेथ रॉलिंस का कैश इन, या मे बी कोई और बंदे आ रहे हैं, मे बी जे, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है इस मैच के अंदर। प्रेडिक्शन तो मेरी सीएम पंक ही है, लेकिन गुंतर के लिए बुरा लगेगा कि भाई तुम गोल्डबर्ग को रिटायर करके आए और उसके बाद तुम्हारा कुछ यूज ही नहीं हो पाया, सो दैट्स बैड। सो हाँ, मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पे सीएम पंक है ओवरऑल। एंड देन रोमन रेंस एंड जे ऊसो अगेंस्ट ब्रॉन ब्रीकर एंड ब्रॉनसन रीड की टीम। यहाँ पर तो कोई चांस ही नहीं है कि ब्रॉनसन और ब्रॉन ब्रीकर जीत जाए। मतलब ये तो बहुत लुल्ल सा मैच है। मेरे को ऐसा लगता है कि रोमन रेंस की शक्तियों का बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे, कि रोमन रेंस आ रहा है और एक टैग टीम मैच में। इट इज गुड फॉर ब्रॉन ब्रीकर, इट इज गुड फॉर ब्रॉनसन रीड। और जैसे हमें पता चलता है कि साथ में जे उसे मूड सा खराब हो जाता है। मतलब बहुत कंफ्यूजिंग सा मामला है। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू गो विद रोमन रेंस एंड जे उसो। बट देन हमारा नेक्स्ट डे आता है जहां पर हमें सबसे पहले तो गुंथर क्यों कह रहा हूं मैं, डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी आईसी टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट एजे स्टाइल्स। बड़ा वर्कहॉर्स आर्मी है। एक तो लाइव इवेंट्स में बहुत लड़ता है, चैंपियन भी। अब तो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल, अगर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल है तो वो वर्ल्ड कोर्स ही होता है। अब ट्रिपल ए में जाके भी बजा रहा है बंदों को। मैंने कहा भाई बहुत सही है, तो एक काम करो तुम ट्रिपल ए में रहो, चैंपियनशिप आप एजे स्टाइल्स को दे दो। लाइक एजे स्टाइल्स विनिंग एट समर स्लैम, हाय भाई कब उससे सपना देख रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है काफी टाइम के बाद एजे स्टाइल्स लड़ भी रहा है समर स्लैम में। सो या दैट्स गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर मी कि चलो एजे स्टाइल्स यहाँ पे टाइटल जीतेगा, और जीतनी भी चाहिए। सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू के बीच भी हमें यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा। दिस इज गोइंग टू बी स्टील केज मैच, अनदर स्टिपुलेशन। सो या एक्सपेक्ट अनदर बैंगर। जेकब फाटू ऊपर से मार रहा है भाई साहब, मजा ही आ जाएगा यार। जेकब फाटू से मैं उम्मीद रखता हूँ इस टाइप की कि ये कर सकता है ऐसी हरकतें। सो मेरी प्रेडिक्शन तो यहाँ पे एक्चुअली बताऊँ तो सोलो सिकोआ ही है। मतलब मैं चाहता कि जेकब फाटू के पास टाइटल आए, बट समहाउ ऐसा लग रहा है हीकू लियो जो है ना वो बंदा, वो इतनी आसानी से टाइटल जाने नहीं देगा। सो दैट्स व्हाई आई एम प्रेडिक्टिंग सोलो सिकोआ। नेक्स्ट अप बेकी लिंच और लायरा वेल्किरिया के बीच मैच देखने को मिलेगा आईसी टाइटल के लिए, एंड ये तो बैंगर देने वाले हैं। पता नहीं बेकी लिंच और लायरा वेल्किरिया मेरे को लगता है अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेंगे कि भैया इन मर्दों से अच्छा मैच देना है। तो मैं इसमें कोई डाउट ही नहीं करने वाला। इनफैक्ट द जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे लिए मेरे को लग रहा है कि मैचेस होंगे वुमेन के, वो नाइट 2 से ही हैं। एक तो ये बेकी लिंच वाला लायरा वेल्किरिया के साथ, जिसमें मेरी प्रिडिक्शन यहाँ पर लायरा वेल्किरिया होने वाली है, एंड शी डिजर्व्स इट। एक्चुअली दोनों डिजर्व करते हैं, कोई भी जीते चलेगा, बट लायरा वेल्किरिया मेरी प्रिडिक्शन है। एंड बेकी लिंच के लिए तो सैल्यूट है भाई, बहुत सही कर रही है इस समय पर। देन नेक्स्ट जो हमारा मैच होगा वो होगा ट्रिपल थ्रेट मैच बिटवीन नेओमी एंड रिया रिप्ली एंड इयो स्काई। ये तीनों तो छत फाड़ देने वाले हैं। अगर समर स्लैम की छत नहीं होने वाली तो फिर ये छत लगाएंगे और फिर फाड़ेंगे। मतलब ये मैच हो सकता है कि सारे के सारे मेल के मैचेस को धराशाही कर दे, क्योंकि एवोल्यूशन में जिस तरीके से ये लड़के आए, मैंने कहा यार तुम लोग ऐसा भी लड़ सकते हो। तो समर स्लैम में लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं। ऊपर से डब्ल्यूडब्ल्यू में आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, बट ऐसा भी होता है कि अगर कोई मेन इवेंट का मैच है ना, तो फिर वही मेन इवेंट की तरीके से लड़ सकते हैं। ऐसा होता है, अगर कोई छोटे कार्ड में अगर अच्छा लड़ गए तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाता, वो लड़ते ही नहीं है ताकि डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए मेन इवेंट की। सो लेट्स सी कि ये एवोल्यूशन वाले मैच की तरह होगा या नहीं, क्योंकि एवोल्यूशन में तो पेपर व्यू वो मेन इवेंट था, यहाँ पर तो ये मिड में आएंगे कहीं पे। उसके अलावा हमें देखने को मिलेगा जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मेन इवेंट मैच। इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रीट फाइट। सो ये लाइक आपको टीएलसी देखने को मिल रहा है, आपको स्टील केज मैच देखने को मिल रहा है, आपको ट्रिपल थ्रेट देखने को मिल रहा है, आपको स्ट्रीट फाइट देखने को मिल रहा है। व्हाट एल्स यू नीड इन लाइफ? आई पर्सनली बिलीव लाइक रेसलमेनिया से बढ़िया कार्ड समर स्लैम का सेट हो चुका है। आई वॉज थिंकिंग कि रेसलमेनिया बढ़िया होगी, बट रेसलमेनिया उतनी कुछ खास हुई नहीं इस बार। एंड अल्टीमेटली समर स्लैम को देख के लग रहा है कि ये तो बहुत ईजिली रेसलमेनिया को सरपास कर सकती है। एंड आई वॉन्ट टू बी शॉक्ड अगर ऐसा होता है। तो कार्ड अच्छा है, स्टिपुलेशंस हैं, लाइक ऐसा लग रहा है कि एफर्ट डाला जा रहा है इस कार्ड के लिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एज अ पेपर व्यू ये कैसा जाता है। बट अगर मेरे को जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स की मैं बात करूं, बात करने को है ही क्या,
कोडी रोड्स को वो जॉन सीना नहीं चाहिए जो अभी है, जॉन सीना को कोडी रोड्स से लड़ना नहीं है क्योंकि वो अभी मन नहीं कर रहा उसका अपेरेंटली। तो हमारा भी क्या ही मन करेगा प्रिडिक्शन देने का। रेसलमेनिया का ये रीमैच है, जिता दो जिसे जिताना है। कोडी रोड्स जीत गया तो हमें क्या मिलेगा, जॉन सीना जीत गया तो भी क्या मिलेगा, क्योंकि जॉन सीना तो निकल ही लेगा कुछ दिनों में। तो देख लो जो करना है। मैं तो कह रहा हूँ सेथ रॉलिंस चाचा तुम इस पे कैश इन कर दो, तुम कहाँ बेचारे सीएम पंक पे करोगे, यहाँ जॉन सीना कोडी रोड्स पे आके करो, अच्छा लगेगा हमें भी, हमारे दिल को भी सुकून मिलेगा कि चलो सीएम पंक भी बच गया, तुम भी चैंपियन बन गए, और क्या चाहिए। खैर कमेंट्स में आप अपनी प्रेडिक्शंस लिख के बताना, व्हाट डू यू गाइस थिंक। मैं सही में बताऊं जॉन सीना और कोडी रोड्स में कोई पिक नहीं कर रहा। आई हैव नो इंटरेस्ट। मतलब कोडी रोड्स जीत जाएगा तो क्या होगा, वही पुराना घिसा पिटा आ गया, मैं आ गया हूँ देखो अपने पापा की चैंपियनशिप होल्ड करके। ठीक है यार, इट्स ओके। कमेंट्स में लिख के बताओ आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।